हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरुजी फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे वेरिएशन देखने को इसमें बच्चों मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और अपने कॉमर्स गुरु वाले गुरुजी को अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आइए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं और अच्छा मार्क्स पाते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ पे इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए और बी दो पार्टनर हैं, 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक सी नया पार्टनर आता है और अपने प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए 54,000 लाता है और उसे फर्म में कितने के लिए पार्ट मिलता है, 1/5 के लिए पार्ट मिलता है बच्चों। ये इसमें बोला गया है। फिर कुछ केसेस दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है और हमें सैक्रिफाइस रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या फाइंड आउट कैसे करेंगे। पहला केस हम देखते हैं प्रॉपर तरीके से। इसमें लिखा है ही इज एक्वायर्ड मतलब प्राप्त किया ओरिजिनल रेशियो इन एग्जीक्यूटिव पार्टनर। मतलब जो सी नया पार्टनर आ रहा है, पहले केस में वो जो है ओल्ड पार्टनर के ओरिजिनल रेशियो में पार्ट को पा रहा है। तो इसको बेटा जब इस तरह से दिया रहे तो हम कैसे लगाएंगे, ये देखिए। इसमें देखने के लिए पहले देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पे एक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसमें 1/5 जो है सी आया, उसने ले लिया और बचा क्या बच्चों, 4/5। बच्चों जैसे फ्रैक्शन सॉल्व किया जाता है, सारा चीज वही फ्रैक्शन की तरह ही सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। अब बचा कितना बेटा, 1/5 सी के द्वारा लेने के बाद हमारे पास केवल 4/5 बचा। तो ए और बी इसी में से अपना पार्ट ले लेंगे। पार्ट ऑफ ए तो ए का पार्ट क्या हो जाए बच्चों, देखिए 4/5 ही केवल है और इनका रेशियो क्या था 5/8। तो ये अपने रेशियो में इसको ले लेंगे बचे हुए पार्ट को। तो 5×4 = 20 और 5×8 = 40, ठीक है। सेम पार्ट ऑफ बी का पार्ट क्या होगा, 4/5 बचा है, ये अपनी रेशियो में 3/8 के रेशियो में ये प्रॉफिट को ले लेंगे। तो 4×3 = कितना हो जाएगा 12 और 5×8 = 40। ये दोनों का हो गया कि अब जो है ए सी के द्वारा लेने के बाद जो बचे हुए पार्ट में से जो है ए को इतना मिला और बी को इतना मिला। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकाल लेते हैं। तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो किसका रेशियो बच्चों, अब 3 पार्टनर हो चुके हैं, कौन से, ए बी और सी। ये 3 पार्टनर अब हो चुके हैं हमारे बीच में। तो 3 पार्टनर के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पे ए का क्या है बच्चों, ए का हमारा हो गया 20/40 एंड बी का कितना हो गया 12/40 एंड सी का 1/5। तो जब बच्चों इसका एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम में क्या आएगा बच्चों, एलसीएम में आएगा आपका यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 5×8 = 40। इसको 4 से काटो, 4×2 = 8, 4×3 = 12 एंड 4×5 = 20। तो नया रेशियो बच्चों क्या बन गया है 5:3:2। तो यही 5:3:2 न्यू रेशियो आपका बनके रेडी हो गया। बात रही सैक्रिफाइस रेशियो की बच्चों, तो इसने बोला कि जो भी हम रहेगा वो अपने ओरिजिनल रेशियो में जो है देंगे। और तो इस कंडीशन में बच्चों क्या हो जाएगा, जो इनका ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता है सेम वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है ऐसे कंडीशन में। तो यहाँ पे 5:3 क्या हो गया, सैक्रिफाइस रेशियो हो गया। इसके साथ फर्स्ट जो है कंडीशन खत्म होते हैं बच्चों। आइए दूसरी कंडीशन की बात करें। तो दूसरी कंडीशन में बात करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो आइए दूसरे कंडीशन की बात, इन्होंने बोला है कि इफ द एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब सी जो आ रहा है 1/5 के लिए वो इक्वल प्रोपोर्शन में ए और बी से ले रहा है। तो ये कैसे बच्चों कैलकुलेट होगा, आइए देखते हैं। बच्चों ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 5:3 है। सी नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है और ये ए और बी से क्या ले रहा है बच्चों, इक्वल पार्ट में, मतलब इक्वल में लेना है बच्चों। तो यहाँ पे इसका पार्ट है क्या 1/5, इक्वल ले रहा है तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर की संख्या कितनी है बच्चों, 2 पार्टनर की संख्या है। अगर 3 रहता तो 3 से डिवाइड करते, 5 रहता तो 5 से डिवाइड करते। इस तरीके की चीजों को बेटा ध्यान देते हैं। तो क्या करेंगे, 1 × 1 = 1, 5×2 = 10,
और यहाँ पे भी वही चीजें आएंगी। इसका मतलब ए से भी उसने 1/10 लिया, बी से भी 1/10 लिया। तो यहाँ पे न्यू पार्ट ऑफ ए का क्या पार्ट हो जाएगा? पहले इनका कितना था बच्चों? 5/8 था, इसमें से 1/10 इन्होंने दे दिया, तो बच्चों बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब निकालोगे तो इसका रेशियो हो जाएगा आपका 40। तो इससे 8 5 जा 5 5 जा 25 और 10 4 जा 40, तो इसका हो जाएगा 21/40 ए का। बी का क्या हो गया? यहाँ पे बी का जब निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा? 3/8 माइनस 1/10। तो इस तरह से हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40। यहाँ पे 8 5 जा बच्चों, 8 5 जा 5 6 जा 15 माइनस 10 4 जा 40, मतलब 11/40। ये बच्चों सेकेंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारा निकल चुका है कि ए का न्यू पार्ट जो है इतना है और बी का न्यू पार्ट इतना है। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकाल लेते हैं बच्चों। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपका क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ए बी एंड सी, तो इनका तो 20/40 हो गया बच्चों, यहाँ 11/40 हो गया और नया पार्टनर 1/5 के लिए आया। तो इनका जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 40, यहाँ 21 हो गया, यहाँ 40 कैंसिल 11, यहाँ 5 8 जा 40। तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों क्या हो गया? 21:11:8। अब बात रही सेक्रीफाइस की, तो बच्चों सेक्रीफाइस में आपने देखा है कि इन्होंने क्या दिया है? इक्वल पार्ट दिया, इसका मतलब 1:1 इनका क्या होगा बच्चों? सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि दोनों ने क्या किया है? इक्वल पार्ट में जो है सी को इन्होंने देने का काम किया है। तो आइए बच्चों थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में किस तरह की बातें की गई हैं इसमें? थर्ड केस में अगर बात करें तो इसमें लिखा है इफ एक्वायर हिज शेयर रेशियो ऑफ 3:1 फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पार्टनर, मतलब जो हमारे पास पार्टनर है ए और बी, उनसे 3:1 के रेशियो में जो है सी ले रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें बच्चों, फिर वही चीज लिखते हैं, फटाफट चीजों को रिमाइंडर करते हैं। ए बी दो पार्टनर है, 5:3 के रेशियो में, सी आता है 1/5 के लिए आता है, वो ए और बी से जो है ले रहा है किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। तो 3:1 के रेशियो में ले रहा है, तो लिखेंगे सी टेकन फ्रॉम ए से कितना लेगा बच्चों? देखते हैं, 1/5 है, ठीक है, 1/5 है, और 3:1 के रेशियो में तो 3/4 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, मतलब ये ए से कितना ले रहा है? 3/20 ले रहा है बच्चों। सेम ये काम करेंगे, सी टेकन फ्रॉम बी, तो बी से लेगा बच्चों तो क्या होगा? वही 1/5 इसको चाहिए, ये है, और इसी पार्ट को वो 1/4 जो है वो बी से ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1 1 जा 1, 5 4 जा 20। इसका मतलब ये हो गया कि जो है सी जो है ए से ले रहा है 3/20 और बी से ले रहा है 1/20। तो बच्चों क्या हो जाएगा? न्यू पार्ट की बात करें, न्यू पार्ट ऑफ ए, तो न्यू पार्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा, इसमें इनका पहले था 5/8, इन्होंने क्या किया? सी को दे दिया 3/20, तो 3/20 इन्होंने जब दे दिया तो अब इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे बच्चों। तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40, 8 5 जा 5 5 जा 25 माइनस 2 3 2 जा 6, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? 19/40, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे न्यू पार्ट ऑफ बी की बात करें, बी का 3/8 था बच्चों, इन्होंने क्या दिया? 1/20 दे दिया, तो यहाँ भी ऐसे निकलेगा, कितना निकलेगा? 40, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 से करेंगे तो 2 बार में, तो बच्चों क्या आ जाएगा? 13/40। ये निकल गया कि ए का जो नया पार्ट हो गया यही हो गया, बी का जो नया पार्ट हो गया ये हो गया। तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों निकालेंगे, जैसा पहले निकाला गया था, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकलेगा। यहाँ पे न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 3 पार्टनर है ए बी और सी, तो यहाँ पे देखिए आप, ए का 90/40, बी का 13/40, सी का आप पता है 1/5 का है। तो बच्चों जब इसका एलसीएम आप निकालोगे तो क्या निकलेगा? 40, यहाँ पे 90 13 और इसको काटेंगे 5 8 जा 40, तो न्यू रेशियो निकल के आ गया 90:13:8। ये न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हो गया। और यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि सेक्रीफाइस रेशियो यही होगा, तो जो आपका सेक्रीफाइस रेशियो बच्चों होगा यही आपका क्या कहलाएगा? यही आपका सेक्रीफाइस रेशियो है, क्योंकि ऑलरेडी दिया है कि इन्होंने 3:2 के वन में दिया है, ठीक है बच्चों। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें क्या दिया है? हाँ, नेक्स्ट इसमें दिया है बच्चों आपके एक टॉपिक में, केस में,
इफ एक्वायर हिज शेयर 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/30 फ्रॉम बी। तो आइए बच्चों इसको देखते हैं, फिर वही रिमाइंडर करते हैं सेम चीजें। ए एंड बी दो पार्टनर हैं, सी अभी नया नया आ रहा है, ए जो है 5:3 के लिए हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ है, और ये जो है 1/5 के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि ए और बी से हम कैसे लेंगे। ए से बोल रहे हैं कि ए से हम 1/6 लेंगे, और बी से बोल रहे हैं कि 1/30 लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये लेंगे तो हमें न्यू पार्ट निकालना पड़ जाएगा, न्यू पार्ट ऑफ ए। तो भाई ए के पास 5/8 पहले से था, इन्होंने 1/6 दे दिया, तो इसका निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे एलसीएम निकलेगा 24, यहाँ पे एलसीएम निकलेगा क्या 24। तो 8 से करेंगे 3 बार में, 5 3 जा 15, और यहाँ पे 6 4 जा, तो यहाँ 4 जाओ तो 11 क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ पे न्यू पार्ट ऑफ बी, बी का निकाल लो। इनका 3/8 था, इन्होंने कितना दिया 1/30 दिया, तो 1/30 दिया, तो इस तरह से बच्चों इसका निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 120। तो इसको जब 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करने पे बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो इस स्थिति में आपका आएगा 15 8 जा होता है 120, और 15 3 जा 45 माइनस 30 से इसको करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 30 से 3 4, तो 4 बार में यहाँ जाएगा तो आ जाएगा आपका 41/120। फिर इसके बाद अब न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकाल देते हैं, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर में ए का कितना रह गया बच्चों 11/24 हो गया, बी का बच्चों कितना रह गया 41/120। सी तो आपको पता है कितने के लिए आ रहा है, तो इनका एलसीएम क्या निकलेगा बच्चों 120। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में आएगा, 11 5 जा 55 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ इससे हो जाएगा तो ये 41 ही आएगा, इससे करेंगे तो बच्चों कितनी बार में आ जाएगा 24 बार में। तो न्यू रेशियो जो बन के रेडी होगा वो 55:41:24, यही न्यू रेशियो हो जाएगा। अब बात रही सेक्रीफाइस की, सेक्रीफाइस में तो बच्चों यहीं पे निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, ये 1/6 दे रहे हैं, ये 1/30 दे रहे हैं, तो इस हिसाब से इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 30, 6 5 जा 30, 33 का 1 हो जाएगा। तो जो ये निकल के आया 5:1, यही क्या है इनका सेक्रीफाइस रेशियो है बच्चों, ये क्या है इसका सेक्रीफाइस रेशियो है। तो यहाँ पे हमने इसका सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दिया। इस तरीके से जितने भी केसेस की बात की गई थी, वो सारी केसेस हमने डिस्कस कर लिए बच्चों। अब बात आती है कि भाई हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे, उस पर बात करते हैं। तो जनरल एंट्री बच्चों इसमें बोला गया है कि जो पार्टनर आया है वो अपने हिस्से का, जो पार्टनर आया है वो अपने हिस्से का क्या लेके आया बच्चों, देखिए 54,000 वो प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल लाया है। ठीक है, तो बच्चों लेके आएगा तो फर्म में पैसा आएगा। ठीक है, फर्म में पैसा आएगा तो फटाफट देखते हैं पहली एंट्री क्या मारेंगे बच्चों। फर्म में पैसा आता है तो उसकी पहली एंट्री क्या होती है, बैंक क्या हो जाएगा, पैसा आएगा फर्म में, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट DR, कितना लेके आएगा बच्चों 54,000 लेके आएगा। 2 कौन लेके आ रहा है भाई, लेके आ रहे हैं सीज, ये सीज लेके आ रहे हैं बच्चों, सीज लेके आ रहा है या सी पार्टनर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे वो कैपिटल थोड़ी लेके आ रहा है, वो तो प्रीमियम लेके आ रहा है ना, तो यहाँ पे प्रीमियम को मेंशन करेंगे, कैपिटल लेके तो आए नहीं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए इन्होंने 54,000 लेके आए हैं बच्चों। इतना ये जनरल एंट्री है, प्रॉपर आप इसका फॉर्मेट खींचेंगे तब क्या करेंगे, मैं आपको बस समझा रहा हूँ जिसमें टाइम वेस्ट ना हो, आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझ सके। और इसके बाद आप जानते हो कि जो भी गुडविल का पैसा आता है, जो भी गुडविल का पैसा आता है वो सेक्रीफाइस रेशियो में जो है ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट आ जाता है, हो जाता है। इसमें बच्चों 4 केसेस की बात की गई है, 4 केसेस में अलग अलग जो है सेक्रीफाइस चीज़ें आई हैं, तो उसको हम देखते हैं 4 केसेस क्या है। पहले 4 केसेस हम मेंशन कर लेते हैं। जो पहला केस था उसमें जो सेक्रीफाइस हुआ है 5:3 हुआ है। दूसरा जो केस था उसमें जो सेक्रीफाइस हुआ है वो 1:1 हुआ है, इक्वल का पार्ट था। तीसरा जो सेक्रीफाइस हुआ है उसमें जो हुआ है बच्चों 3:1 का सेक्रीफाइस हुआ है। और फोर्थ वाला जो सेक्रीफाइस हुआ है बच्चों वो 5:1 का हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, हमने जो लिखा है वो सही है। देखिए सेकेंड कंडीशन में सेक्रीफाइस 3:1 आया है बच्चों,
और इसमें आपका आया है 5:1, हमारा बिल्कुल सही है। आइए बच्चों अब हम एंट्री करते हैं। तो पहले केस में कौन सी एंट्री होगी बच्चों? अब ये प्रीमियम के पैसे को बांटना है, ओल्ड बांटने की, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे बच्चों अकाउंट में 54,000 आया है। इसी 54,000 को जो ओल्ड पार्टनर अपने में बांटेंगे, तो ए इज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ बी इज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे बच्चों, बी इज कैपिटल अकाउंट। तो ये 54,000 को हम जब बांटेंगे किसमें? 5:3 के रेशियो में। तो 5:3 रेशियो बच्चों देख लो फटाफट। 54,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5:3, तो 5/8 आ जाएगा। 8 से आप जब इसको कैंसिल करोगे तो 6750 आपका आएगा, और इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगा 33750। इसका मतलब ए जो है उसको मिलेगा कितना? 3750 मिलेगा। और फिर दूसरा क्या है भाई? सेम कंडीशन 54,000 है यहाँ पे। जब इसको हम करेंगे 3:8 में, तो इसको करेंगे तो सेम बच्चों 6750 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20250 आएगा। इसका मतलब 54,000 को ए और बी इस तरीके से बांटेंगे। तो पहला केस ये हो गया, हमारा पहला केस कंप्लीट हो गया बच्चों। फिर दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस में क्या है? इक्वल में बांटना है। तो भाई वही चीज करना है हमें, प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों सेम चीज लिखेंगे, बिल्कुल सेम चीज, वही पैसे ही आया है बच्चों। तो 54,000 हो गया यहाँ पे। फिर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? वही जो लिखा गया है, ए इज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हो जाएगा बी इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। और इक्वल पार्ट में है तो बेटा 54,000 में जब इक्वल पार्ट में आप बांटोगे तो 27,000 आएगा। तो डायरेक्ट इतना तो हम जान ही रहे हैं, क्या हो जाएगा? 27,000। यहाँ पे बच्चों दूसरा केस भी हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब 2 केस के लिए हम दूसरे पेज पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ सकता है 3:1 के रेशियो में। तो आइए बच्चों सेम वहाँ पे करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो वही फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR, वही 54,000 लेके आया था। सेक्रीफाइस रेशियो था 3:1 अब। तो यहाँ पे पहले कहते हैं ए इज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? बी इज कैपिटल अकाउंट। तो 54,000 है बच्चों। तो जब इसको हम बांटेंगे तो किसमें? आपका 3:1 के रेशियो में। तो आपको 54,000 को जब 3:1 के रेशियो में बांटोगे तो 3/4 हो जाएगा। 4 से इसको आप बांटोगे तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा 13500, और इससे आपका 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा 40500। ठीक है, 40500। ये किसको? ए की बात कर रहे हैं। और बी की बात करें तो सेम वही 54,000 लिख लोगे आप, 1/4 हो जाएगा। इससे कट करोगे 13500, यही आएगा। तो यहाँ पे लिख दो बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा 40500 हो जाएगा, यहाँ 13500 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन की कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड केस की कंडीशन थी वहाँ पे यहाँ पे फुलफिल हो गई। अब लास्ट वाले कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या था? 5:1 था बच्चों। तो यहाँ पे सेम वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR। बच्चों वही 54,000। ठीक है, और इसको कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइस रेशियो में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बोला गया है बांटने के लिए क्या? 5:1। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में हम यहाँ कर लेते हैं 54,000 ही है, और 5:1 मतलब 5/6। 6 से काटेंगे, 6 से हो जाएगा 6 9 जा, और 9 यहाँ पे हो जाएगा 9 5 45। तो यहाँ निकल के आ जाएगा बच्चों 45,000 आ जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है? 1 है, तो बच्चों वही आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 45,000, और यहाँ ऊपर 1 हो जाएगा वही चीज। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा?
9000। तो इस तरह बेटा ये चारों केसेस में कैसे जनरल एंट्री होगी ये मैंने आपको बता दिया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करके बनाया गया है कि आप चीज़ों को समझ सके। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए, आपके गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि लाइक और सब्सक्राइब में कोई कंजूसी न करिए, जिससे कि मैं और मोटिवेट हूँ और आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाते रहूँ। इसके साथ बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।